खुलने वाले हैं आज के सेशन में, तो लास्ट तक बने रहिए और डायरी पेन लेके नोट्स जरूर बनाइए। राइट, तो चलिए जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा थोड़ा माइंड पे जोर डालते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेरीज लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी जब पैकेट खरीदते हो तो उस पे फ्रंट में क्या लिखा है वो पहले देखते हो, या उसमें डाला क्या हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट वो देखते हो? सबसे पहले क्या नजर आता है? तो कौन बताएगा? और कबीर, कुलबीर जी का हैंड रेज है, अगर सामने है तो आ जाएं। और रुकमा देवी जी का हैंड रेज है। चलिए रुकमा देवी जी के पास चलते हैं, अनम्यूट कीजिए जी। आप कोई भी पैकेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स का पैकेट है या किसी बिस्किट का पैकेट है, कोई भी पैकेट मार्केट से हम खरीदते हैं, तो उससे पहले जो उसका सामने क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं, या पीछे बैक में उसमें डाला क्या हुआ है वो देखते हैं जी। आई थिंक वो समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। ये बोल रहे हैं मैम, यस सामने जो विनोद सर। लिखा हुआ वो देखते हैं। मैम उसकी सबसे पहले एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इतना कॉन्शियस रहना भी चाहिए, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी नेक्स्ट कुलबीर जी आ गए हैं, चलिए कुलबीर जी से जानते हैं। जब आप कोई भी पैकिंग वाली चीज खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका क्या चेक करते हैं? सामने क्या लिखा हुआ, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, या उसकी जैसे विनोद सर ने बताया एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, या इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखते हैं? यस कुलबीर जी। मैम सब तो पहला तो मैन्युफैक्चरिंग ही देखेंगे ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक ओके, करेंगे कि क्वालिटी है, कि कौन उसमें सा क्या ब्रांड क्या, है। हाँ उसके सामने वाले पैकिंग के फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या खासियत है वो देखते हैं। ग्रेट, हाँ थैंक यू जी। वेरी मच कुलबीर जी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं। चलिए, और इसका मैं रिप्लाई करना चाहूंगी, जो क्वालिटीज होती है ना तो बड़ी बड़ी लिखी होती हैं भी, इसमें क्या बढ़िया चीज डाली हुई है ना। वीक पॉइंट्स हमेशा पीछे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स में छुपे होते हैं। राइट, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, चलिए मैं इसी से शुरू करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो क्वालिटीज है वो देख लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी छुपी हुई चीजें होती हैं जो पैकेट्स के अंदर होती हैं, और वो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है। बहुत इंग्रेडिएंट्स आप चेक करेंगे हमेशा बारीक अक्षरों में लिखा होता है। और जैसे कि एक बिस्किट का ही एग्जांपल दूं, हाई फाइबर लिखा हो जैसे, है ना, वो हाई फाइबर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स पे जाएंगे तो उसमें शुगर सिरप और ये सब चीजें लिखी होंगी। राइट, जो छुपा के रखने वाली हैं, बहुत बारीक अक्षरों में लिखी होती है। तो ये फर्क होता है पैकिंग वाली चीजें, जो हमें कहीं ना कहीं एक तरह से चीट करने के काम में आती हैं, बड़ी बड़ी लिखी हुई, लेकिन हम छुपी हुई चीजों को नहीं देख पाते। तो आज हम उन्हीं छुपी हुई चीजों पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि चेक शुगर लेवल्स को चेक करना, जो हमने हिडन लेबल्स हैं ना, पैकिंग के ऊपर हिडन लेबल्स हैं, उनको चेक करना। तो ये है हमारा आज का काम, है ना, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो साथ साथ अपना ए फ्रेश जिनका है वो लेते रहेंगे। तो शुगर के छुपे हुए नाम पहले देखें, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। जैसे कि लिखा होता है शुगर नॉर्मल भाषा में, लेकिन अब कई बार जो है शुगर वर्ड बहुत कॉमन हो गया कि शुगर अच्छी नहीं है, तो कई बार वो नाम चेंज कर देते हैं, उसमें सुक्रोज लिख देते हैं, ग्लूकोज लिख देते हैं, फ्रुक्टोज लिख देते हैं, कॉर्न सिरप लिख देते हैं, है ना। और क्या लिख देते हैं, मेल्ट मेल्ट वर्ड यूज करते हैं, इन्वर्टेड सिरप लिख देते हैं, है ना। ये शब्द होते हैं उनके पास लिखने के लिए। तो इसका मतलब, सबका मतलब ही शुगर ही होता है। राइट, तो हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा वो सबसे ज्यादा होगा, दूसरे नंबर पे होगा उससे थोड़ा कम होगा, तीसरे पे होगा वो उससे कम होगा। यानी कि जो चीजें ज्यादा क्वांटिटी में होंगी वो पहले लिखी होंगी।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे बिस्किट्स है, हम चिप्स लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें लेते हैं, तो शुगर दूसरे या तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आ जाता है, राइट। हम सोचते हैं कि सिर्फ मिठाइयों में ही शुगर होती है, मिठाइयां बंद कर दें तो हम पतले हो जाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, बड़ा धमाका करते हैं। उनमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कैलोरीज को कितना सारा बढ़ा देती हैं, और शुगर के जो नुकसान होते हैं वो अलग से, है ना। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल 2-3 देना चाहूंगी। जैसे कि हमारे फाइबर बिस्किट्स आते हैं, हाई फाइबर लिखा होता है, उसकी ना बैक इंग्रेडिएंट्स चेक करो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, राइट। चलो थोड़ा बहुत फाइबर डाला भी होगा, लेकिन साथ साथ में उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर डाला होगा, कहीं ना कहीं फ्रुक्टोज लिखा होगा, है ना। ये चीजें हमने चेक करनी है। जैसे फ्लेवर्ड योगर्ट आता है मार्केट में, दही फ्लेवर वाला, राइट, उसमें ये तो है कि उसमें मिल्क है, मिल्क सब्स्टिट्यूट है, यानी प्रोटीन अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ शुगर कितनी डाली हुई है ये हमें आइडिया ही नहीं होता। उसके भी दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको शुगर मिल जाएगी। और सबसे मजे की बात बताऊं, हम सोचते हैं कि नमकीन चीजों में शुगर नहीं होती, ये हमारा भ्रम है। केचप के पैकेट्स चेक कर लीजिए, उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, क्या उसमें शुगर है या नहीं है। आज जरूर चेक करना उसको। जो हम केचप ले लेते हैं, चटखारे लेके खाते हैं हम लोग, नमकीन है ना, इसमें क्या शुगर होगा। तो ध्यान रखिए चीजें लेने से पहले कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमारे पास छुपी हुई हैं और जिसको हमने करेक्ट करना है। अपनी कैलोरी, पता है क्या, कोचिस से बात करते हैं ना, मैंने तो आज ऐसा कुछ खाया ही नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया डाइट ले रही हूँ, बस ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं छोटी छोटी भूख के लिए, इवन कि मार्केट से हम लोग पॉपकॉर्न के पैकेट्स भी लेंगे, कहीं ना कहीं उसमें भी साल्ट इतना एक्स्ट्रा होगा कि हमारी कैलोरीज बढ़ जाती। तो शुगर और साल्ट दोनों ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं अंदर जाके। और जो शुगर के नुकसान है, जो केमिकल से जिनसे बनती है शुगर, वो केमिकल बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस करते हैं हमें नहीं पता, है ना। तो वो तो होने के बाद ही पता चलता है हमारा वजन कितना बढ़ गया, वो तो होने के बाद ही पता चलता है कि हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, राइट। तो इसका मतलब हमें 3 गोल्डन रूल अपनाने होंगे इसके लिए। क्या कि सबसे पहले, जैसे विनोद सर ने बताया, जरूर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक करें, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट हमें इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक करना है। आगे क्या लिखा हुआ है वो बाद में देखना है, पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। जहां भी सामने से लिखा होता है नो एडेड शुगर, शुगर फ्री, ये सब चीजें लिखी होती हैं, और अंदर किसी और भाषा में शुगर लिखा होता है, जैसे मैंने नाम गिनवाए अलग अलग, है ना। तो उनमें से किसी तरीके से तो नहीं है। तीसरा, उसकी कैलोरीज भी जरूर चेक करें। छोटे छोटे चिप्स के पैकेट में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, तो कोशिश ये करें कि हम मार्केट वाली चीजें ना ही लें, वही चीजें हम घर पे बना के खाएंगे, हमारे सामने बनेंगी, कितना शुगर डाला हमें पता होगा। एक सिंपल कोल्ड ड्रिंक में इतनी शुगर होती है जो इतनी सारी कैलोरीज अंदर लेके जाती है, और जो बॉडी को नुकसान शुगर करती है वो अलग से। हमें कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं पता चलता कि उसमें इतनी शुगर है, मतलब 8 से 9 चम्मच तक कहीं ना कहीं शुगर हो जाती है उसके अंदर, और हमें पता ही नहीं होता कि इतनी शुगर है, राइट। तो आज के बाद हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। नाम बदल जाते हैं, काम वही करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है, हम लोग घर पे शुगर पे कट करते हैं, लेकिन बाहर के पैकेट्स हमें इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसमें छुपी हुई शुगर है। हम अपनी क्रेविंग्स को शांत करने के लिए वो शुगर ले लेते हैं, थोड़ा सा तो लिया, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो क्रेविंग्स हमारी वहां से शांत होने लगती हैं, और वो कोच को पता ही नहीं होता कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो हेल्दी बिस्किट्स के नाम पर हमें मैदा नहीं खाना, हेल्दी बिस्किट्स के नाम पर हमने शुगर नहीं खानी। ऐसे छोटी छोटी चीजें पूरे दिन में हम लेते हैं, तो हमें नहीं पता हम कितनी सारी शुगर अंदर लेके चले जाते हैं, राइट। तो हमने उन चीजों को पहचानना है, उसकी बजाय हम घर पे बनाएं और नेचुरल फ्रूट यूज करें उसमें, जैसे कि जो है किशमिश है, राइट। चीजें बनाते हुए हमने शुगर कहीं ना कहीं यूज करनी है, मीठा करना है, तो नेचुरल चीजें यूज करके करें।
और जैसे कि किशमिश हो गया, छुआरे जो ग्राइंड करके